बिल्कुल पाकिस्तान के जो नापाक हरकत है उसके सीधा सीधा हम सबूत आपको दिखा रहे हैं। देखिए घर है और घर के बाहर इस तरह से मिसाइल के टुकड़े गिरे हुए हैं। ये देख रहे हैं अब इस तरह से ये बड़े बड़े पार्ट्स गिरे हुए हैं। हालांकि देखिए इधर आर्मी पहुंच चुकी है और इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आर्मी है जहां पर बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ है। वो आर्मी ने पूरे इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है जहां पर जो देखा जा रहा है कि आखिर गिरा क्या था। लेकिन ये घर है और घर में किस तरह से गिरा है हम इनसे बातचीत करते हैं जिनका घर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलादीन है सर। अलादीन जी, कब कितने बजे की? 4:30 बजे की घटना है सर। हाँ। वहाँ पे 10-11 फुट गड्ढा हो गया है। हाँ। फिर ब्लास्ट होने के बाद ये हमारे घर के आगे आके गिरा है। ये बड़े बड़े घर में ले चलता हूँ आपको बताते हुए कि घर के अंदर भी ये गिरा हुआ है। 4:30 बजे देखिए 4:30 बजे पूरे राजस्थान में इस तरह से अटैक किया गया है। सुबह 4:30 बजे बाड़मेर में, बीकानेर में और इसके अलावा देखिए ये घर आंगन में, ये आंगन है जहां पर इस तरह से ये गिरा है ये पार्टिकल, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई यहां पर सुबह 4:30 बजे होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये घर के अंदर की वाकया है सर। घर का अंदर, घर के हम यहाँ सोए हुए थे परिवार वाले सब। माता जी यहाँ सोई हुई थी। चारपाई के पास में गिरा है। आगे बचाने वाला ऊपर वाला और हमारे देश की सेना है। ये इलाका है जहां पर अब चूंकि आर्मी आ गई है और उस गड्ढे को पूरे को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मैं एक बार नजदीक से आपको दिखाना चाहता हूं कि घर के सामने कितना बड़ा गड्ढा हुआ है जहां पर ये गिरा हुआ है। तो ये सारे सबूत अकेले कल रात को जो ड्रोन इनका अटैक फेल हुआ था, उस फेल होने के बाद सुबह 4:30 बजे इन्होंने शुरुआत की है मिसाइल दागने की और वहां से वायुसेना के जो अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन हमारी जो सेना है वो इतना मुस्तैद थी कि इन्हें हवा में मार गिराया गया है और इसके मलबे आपको हर जगह बिखरे हुए दिखाई देंगे। इसके आगे भी है, पीछे भी है। ये मिसाइल जो है दागे गए थे उसके चिथड़े उड़े हैं। ये इसके निशानी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये धमाका भी हुआ था। 4:30 बजे जोर का धमाका हुआ। फिर वहां से ब्लास्ट होके यहाँ घर के आगे इसके टुकड़े सारे गिरे। वहां भी गड्ढा हुआ है। वहाँ गड्ढा हुआ। ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो जोरदार इतना तगड़ा ब्लास्ट था कि आप उस गड्ढे को देखिए एक बार किस तरह से वो गड्ढा हुआ है। और ये पूरे राजस्थान की स्थिति है। अचानक से 4:30 बजे जब लोग सो रहे थे तो इन्होंने ये निशाना बनाया है। हालांकि ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मिसाइल है। जब ये ड्रोन अटैक को काट काट कर गाजर मूली की तरह गिरा दिया हमारे सैनिकों ने, तब इन्होंने इस तरह से बेजा हरकत की है। एक बार कहूंगा कैमरामैन मनीष को कि वो गड्ढा दिखाएं। ये पूरे खेत में, घर के बाहर जो खेत है वहां इस तरह के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सामने देखिए जो हम आपको लेके चल रहे हैं दिखाने के लिए, वो इतना बड़ा गड्ढा हुआ है खेत में जो गिरा है। अब सोचिए कि लोग यहाँ पर खुले में सोते हैं और आंगन में अगर इस तरह से रिहायशी इलाके को टारगेट किया जाता है तो आखिर पाकिस्तान, क्या सरकार ही आतंकी नहीं है? क्या सरकार इस तरह की हरकत नहीं कर रही है? अपने लोगों को वो इस तरह से शील्ड कर रही है, नागरिकों को एयरपोर्ट बंद नहीं करके दूसरी तरफ हमारे नागरिकों को निशाना बना रही है। और ये आपको हम टुकड़ा दिखाए थे जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गिरा हुआ था। ये आपका घर था? ये मेरे भाई जी का घर है। यहाँ पर 4:30 बजे की घटना है। ये तेज रफ्तार से धमाका हुआ एकदम। ये धुआं-धूर होगी चारों तरफ और हमारे आर्मी को सलाम है। आर्मी ने मुंह तोड़ के जवाब दे दिया, इसलिए हम बच गए। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सुबह 4:30 बजे ब्लास्ट हुआ था। 3 ब्लास्ट खतरनाक हुआ, धुआं-धूर हो गया, आग की लपेटें 50-50 फुट ऊपर गई थी सर। तो इस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बार ऊपर से नजारा, जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि आर्मी पहुंच चुकी है और चारों तरफ सर्च किया जा रहा है। यहाँ पर ये पूरे इलाके में आप देखेंगे, पूरे इलाके में जिस तरह से निशाना बनाया गया, एक तरह से सिविलियन टारगेट किया गया था। और सिविलियन टारगेट केवल यहाँ नहीं किया गया है, बाड़मेर में भी किया गया है, बाड़मेर में भी किया गया है। इधर मनीष, ये देखिए छत पर मैं जैसलमेर के दूसरे घर में आया हूं, आपको उस समय दिखाया था आंगन में। और ये देखिए जहां जानवर बंधे हुए थे, ये मिसाइल, ये साफ दिखाई दे रहा है, मिसाइल का ये टुकड़ा गिरा है। और इस तरह से ये इस घर के आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लोग सोए हुए थे।
ये घर है जहां पर लोग रात को सोए हुए थे और घर के बीच इस तरह से रिहायशी इलाके में गिरा है 4:30 बजे। जो लोग हमसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? उदय सिंह। उदय सिंह जी, कितने बजे की घटना है, ये क्या हुआ था? ये 4:40 की। 4:40 40 मिनट। तो आप लोग सो रहे थे सारे लोग? हाँ। तो इस तरह से गांव वाले यहाँ पर सब सो रहे थे तब की एक घटना है। लेकिन देखिए, जो आप बात हिमांशु कह रहे थे कि जिस तरह से 4:30 बजे कार्रवाई की गई है, उसके बाद से भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। यहां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के पूरे इलाके में रेड अलर्ट घोषित करते हुए जवाबी कार्रवाई में कहा जा रहा है कि काफी जगह नुकसान उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे थे कि भारत जो है लगातार रात को ये ड्रोन मार रहा था, लेकिन कोई हमले कर नहीं रहा था। और इस तरह से ये आंगन है और आंगन के बाहर देख रहे हैं, लेकिन जब 4:30 बजे मिसाइलें दागी गई है तब जाके इधर से प्रहार शुरू हुआ है। और ये जब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, ये घर है, ये आंगन है जहां जानवर बंधे हुए हैं, लोग सोए हुए हैं, ये इलाका देख रहे हैं। किनका घर है ये, क्या नाम है? सातूर खान। शकूर खान मंगलिया। खान जी आपका? नहीं, शकूर खान जी। आपका घर है ये? जी। तो आप लोग कहाँ थे? मैं यहाँ सोते हुए थे। यहीं पर सोए हुए थे? ये 4 भाई है ये ना। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको हिमांशु, यही चारपाई यहाँ लगी हुई थी और ये गिरा है यहाँ पर। आप समझिए कितना बड़ा ये खतरा था। बहुत खतरा था साहब, ऊपर वाले ने बचा दिया। बहुत खतरा था, जो फौज ने ऊपर वाले ने बचा दिया। फौज का सब लोग यहाँ पर शुक्रिया कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि फौज जो है, हमारी वायुसेना ने इस तरह से मार गिराया है जिसकी वजह से हम बच गए हैं। ये इस तरह के आप पूरे राजस्थान में, अकेले में जैसलमेर में मौजूद इसलिए दिखा रहा हूं आपको हिमांशु, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, हर जगह इस तरह से मिसाइल अटैक हुए हैं जहां पर नेस्तनाबूद कर दिया है हमारे वायुसेना के वीर सैनिकों ने। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि 2 दिनों से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और मुंह के खाने के बाद भी वो सुधर नहीं रहा है, तब जाके वो सिविलियन इलाकों में हमला करना शुरू किया है। यहां पर भी करारा जवाब दिया गया, कहीं से भी कोई जनहानि, क्षति नहीं पहुंची है। जैसलमेर के इलाके में, राजस्थान के वेस्टर्न फ्रंट पर इतना जबरदस्त हमारा जो एयर डिफेंस का सिस्टम था वो स्ट्रांग था।